आज आमे तैयारी करिबा आम ओडियांकर अति प्रिय पोई शाग घांट। घांट तो आपण माने विभिन्न प्रकार बनई थिबे। से पोई शाग माछ मुंड घांट हेउ कि पोई चिंगुड़ी घांट, एमिति भी पोई रे आपण माने विभिन्न प्रकार घांट तरकारी बनई थिबे। किंतु गोटिए थर एमिति मसूर डाली देई पोई घांटटिए बनातु, गरमा गरम उषुना भात सहित पूरा जमी जीवो। तेणु भिडियोटी की फुल देखंतु। जदि भल लागिबो ताहेले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भूलिबेनी। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। एई स्वादिष्ट घांट तरकारी पई हमकु प्रथमे पोई शाग दरकार। एठी मु गोटिए बिडा पोई शाग नै जाईछि। पोई शाग को आपण माने देखि पारुथिबे केते फ्रेश अछि। यही भली पोई शाग जदि आपण मानक पाखरे संगे संगे मिलिबो बा आपण मानक बाड़ी रे पोई शाग हेइथिबो ताले एई रेसिपी को निश्चय थरे बनेइबे। देखिबे खाइबा पई एते स्वादिया लागिबो तो थरुटिए बनेला पर आपण माने बारंबार बनेइबे। एई पोई शाग को हमें परे काटिबा। प्रथमे हमें मसूर डाली की भल भाबरे धोई नै जिबा। गोटे बिडा पोई शाग पई हमको 200 ग्राम मसूर डाली ही दरकार। यही मसूर डाली की आम भल भाव धोईकी नहीं आसवा। मसूर डाली की पानी देके आम भिजेबानी, खाली पानी देके आम भल भाव टिके धोई नहीं जिबा। यही मसूर डाली की आम साइड रे रखिबा। एपटे आम पोई शाग को काटी नहीं जिबा। पोई शाग को काटिला पूर्वरु भल भाव टिके धोई नहीं जिबे। एबे आमे एई पोई पत्र को काटिबा। एमते आमे डंकरु बाहर कोन नहीं जिबा। एकदम छोटिया छोटिया करके पोई पत्र को आमे काटी नहीं जिबा। पोई पत्र सहित पोई डंक को मध्य आमे काटी नहीं जिबा। एइठी आपण माने देखि पारुथिबे पोई डंकटी हमर एकदम कसी अछि। तेणु करी पोई डंकर जो नासीटा थाए ना बिल्कुल भी बाहरिबोनी। जदि पोई डंक पाकल थिबो ताहले नासीटा को आपण माने भल भाबरे बाहर कोन नहीं जिबे। नहले कोन हबो ना पोई डंकटा हमर भल भाबरे सिझिबोनी। तो एई भली भाबरे सब पोई पत्र को आमे काटी नहीं जिबा। ता सहित एठी मु पोई डंक, 2टी आलू, गोटिए जह्नी की काटी नहीं जाइथिली। काटिबा पूर्वरु जह्नी और आलू को मु भल भाबरे धोई नहीं जाइथिली। काहेकि ना काटिबा पूर्वरु सब पनीपरिबा को आपण माने धोई नहीं जिबे। एपटे गोटे कड़ाई रे आमे देई दबा 2 चमच तेल। तेल गरम हो गला परे आमे धोई रखिथिबा मसूर डाली की देई दबा। मसूर डाली की सिझे की नेबेनी, एमिति भाजी की देबे। तरकारी रो टेस्ट अधिक ही आसीबो। काटी रखिथिबा पोई डंक, जह्नी और आलू को आमे देई दबा। स्वाद अनुसार लुण, आधा चमच हळदी गुंड देई भल भाबरे आमे गोळेई नहीं जिबा। गैस रो फ्लेम को आमे लो मीडियम रखी 5 ରୁ 7 मिनिट आमे घोड़ेई नहीं जिबा। जह्नी, आलू और मसूर डाली हमर भल भाबरे टिके सिझी जिवो। तो सेई टाइम भितरे आमे एई घांट पई मसला बनेई नहीं जिबा। तो सेथि पई हमको दरकार 1 चमच धनिया, आधा चमच जीरा, 10 ରୁ 15 पाखुड़ा रसुण, छोटिया खंडे अदा, आधा इंच रु कम देबे। अदा पूरा कम देबे, तरकारी खाइबा पई भलो लागिबो। गोटिए डालचिन, 2टा ग्रीन गुजराती, 5 ରୁ 7ଟି गोलमरीच, 2टी सुखिला लंका, गोटिए पियाज, अल्प किछि पानी देई एई मसला को आमे चिकन करी बाटी के नहीं आसीबा। एबे हमर घांट तरकारी पई मसला रेडी हो जाइछि। एपटे आमे देखिबा मसूर डाली, जह्नी और आलू भल भाबरे सिझिछि कि नाही। घोड़णी के आमे बाहर कोन नहीं जिबा। भल भाबरे आउट के आमे लेउटेई नहीं जिबा। एइठी हमर पोई डंक, आलू, मसूर डाली, जह्नी अधा आधे सिझी गलानी। आमे काटी रखिथिबा पोई पत्र को देई दबा। एई पोई पत्र को मध्य आमे ता सहित मिसेई की किछि समय भाजी नहीं जिबा। पोई पत्र हमर भल भाबरे कोन हबो ना सिझी जिवो। पोई पत्र को मसला देला बेले आपण माने देबेनी। मसला देला बेले देले कोन हबो ना तरकारी टी खाइबा पई भलो लागिवोनी। तेनु करी पोई पत्र को एई भली भाबरे भाजी नहीं जिबे। पोई घांटटी खाइबा पई हमर भलो लागिबो। 2 मिनिट पे आमे घोड़ेई नहीं जिबा। 2 मिनिट परे आमे घोड़णी के बाहर कोन नहीं जिबा। पोई शाग मध्य अधिक सिझिले घांट तरकारी टी खाइबा पई बिल्कुल भी भलो लागिवोनी। तेणु पोई पत्र को आमे अधिक सिझेइबा नाही। ताको आमे बाहर कोन नहीं जिबा। तो सेम कड़ाई रे आमे देई दबा
3 ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଜିରା ଆମର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ ଆମେ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋକୁ ମିଶାଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେହି ମିକ୍ସର ଜାରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏଇ ମସଲାରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତା ସହିତ ମସଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ମସଲାରେ ଆମକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 2 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳେ ଆଉ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ବାଟି ପାରିବେ। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମା ବି ଦେବେନି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଏଇ ଗରମ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇକି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀକି ଆମେ ଆଉ ଫୁଟେଇବାନି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ଗରମ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଆମର ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ପରିବା ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଗୋଟି ଗୋଟି ହିଁ ଅଛି। ଏମିତି ବି ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଇନି, ଏକଦମ ଗୋଟି ଗୋଟି ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମସୁର ଡାଲି ପୋଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଥର ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।